आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट गिवन है। इसके बेसिस पे चार ऑप्शन गिवन है। हमें सिलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट फर्स्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है कि किसी सरल रेखा में घूमने वाले किसी पिंड का जो है स्थिति समय ग्राफ जो है स्थिति अक्ष के समानांतर होता है। ओके, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर हमारा जो है कोई पिंड जो है एक सरल रेखा में जो है गति कर रहा है। ओके, कोई पिंड मान लेते हैं इस तरीके से एक सरल रेखा में गति कर रहा है, तो जो इसके स्थिति और समय का ग्राफ है, मान लेते हैं इस ए पॉइंट से जो है गति कर रहा है, तो इसके स्थिति और समय का जो ग्राफ होता है स्थिति अक्ष के समानांतर होता है। ये हमारा जो है प्रकथन में बोला जा रहा है, यहाँ पे स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्थिति समय ग्राफ को हम बना लेते हैं। जो बोल रहा है यहाँ पे ये हमारा क्या होगा, समय का अक्ष हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी, हमारी स्थिति की अक्ष हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे ये क्या है, हमारा ये x को डिनोट कर रहा है, यहाँ पे ये हमारी क्या कर रहा है, ये स्थिति को डिनोट कर रहा है, और ये हमारा क्या है, समय को डिनोट कर रहा है। तो कोई स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा क्या है, स्थिति वाले अक्ष के समांतर हमारा ग्राफ है। मीन्स हमारा क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो है इस तरीके से हमारा ग्राफ कुछ बनेगा। ये पर्टिकुलर टाइम टी पे t1 है, यहाँ पे टाइम t1 मान लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे समय को नियत कर, अगर इस ग्राफ हमारा जो है स्थिति वाले अक्ष के समांतर हो जाए, मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, समय नियत हो गया, और समय नियत समय पे हमारी जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, स्थिति परिवर्तित हो रही है। ये तो हमारा जो इम्पॉसिबल सा स्टेटमेंट हो जाएगा। जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट में बोला जा रहा है, अगर हम उसको ग्राफ बना के देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि समय को नियत कर दिया है। समय को नियत करने के बाद एक बार के लिए हमारा क्या, हम ये बोल सकते हैं समय अंतराल को हम नियत कर सकते हैं, मीन्स टाइम इंटरवल को हम नियत कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो हमारा समय को ही नियत करके स्थिति को परिवर्तित किया जा रहा है। ये तो एकदम सा इम्पॉसिबल सा स्टेटमेंट है हमारा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हमारा जो है समय नियत हो जाए, यहाँ पे जो है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा क्या बोल रहा है कि हमारा जो है टी को नियत कर दिया गया और स्थिति हमारी जो है परिवर्तित की जा रही है। स्थिति को हमारा जो है स्थिति को बदला जा रहा है, हमारी स्थिति नियत नहीं रही है। तो हमारा समय का नियत होना ये हमारा क्या है, असंभव है, हमारा ये इम्पॉसिबल है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसी भी कंडीशन हो जाएगा अगर हमारा समय नियत हो जाएगा तो डेल्टा टी हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। फिर हमारा क्या हो जाएगा, वेग क्या हो जाएगा, हमारा जो है वेग हमारा जो है विस्थापन, यहाँ पे जो है विस्थापन, टोटल विस्थापन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे समांतराल हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। तो जब यहाँ पे हमारा समय ही नियत हो जाएगा, यहाँ पे वेग क्या हो जाएगा हमारा, जब हमारा समय नियत हो जाएगा तो डेल्टा टी जीरो है, तो ये हमारा क्या होने लगेगा, वेग हमारा कितना आने लगेगा, वेग हमारा अनंत होने लगेगा। जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये भी हमारा जो है, ये हमारा जो है असंभव, किसी भी वस्तु का वेग अनंत होना ये हमारा क्या है, ये असंभव है। इसलिए यहाँ पे हमारा जो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, कि किसी भी जो है एक सरल रेखा में गति करती हुई किसी भी वस्तु का जो है हमारा ग्राफ, स्थिति और समय का ग्राफ जो है हमारा स्थिति वाले अक्ष के समांतर कभी भी हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि इस कंडीशन में समय को नियत होना पड़ेगा जो कि हमारा असंभव है, और हमारा वेग को अनंत होना पड़ेगा, ये भी हमारा क्या है, असंभव है। अब कारण में क्या बोला जा रहा है कि स्थिति समय ग्राफ जो है असमान चाल में जो है समय के सभी क्षणों में जो है स्थिर वेग को प्रदान करता है। अब यहाँ पे जो है इस स्टेटमेंट में ऑलरेडी हमारे जो है स्टेटमेंट में ही हम क्वेश्चन को देख के बता सकते हैं कि चाल को यहाँ पे असमान बोल रहा है, और बोल रहा है कि हमारा जो है सभी क्षणों पर स्थिर वेग को प्रदान करता है। जब हमारी चाल ही हमारी असमान हो गई तो वेग हमारा कभी भी नियत नहीं हो सकता, क्योंकि वेग का परिमाण ही तो हमारा क्या होता है, चाल होती है। अगर वेग का परिमाण ही हमारा बदल रहा है तो वेग हमारा कैसे नियत हो सकता है। एक बार के लिए अगर डायरेक्शन नियत हो गई, लेकिन वेग हमारी क्या होती है, सदिश राशि होती है। वेग हमारी क्या होती है, सदिश राशि होती है। वेग में हमारे जो है परिमाण के साथ साथ जो है क्या होती है, दिशा भी होती है। इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। ओके, परिमाण एंड दिशा दोनों होती है। तो जब यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोल दिया गया है कि यहाँ पे हमारा जो है असमान चाल, मीन्स हमारा वेग का परिमाण जो है ये हमारा जो है नियत नहीं है। असमान चाल बोला गया तो वेग का परिमाण हमारा नियत नहीं है, तो मीन्स यहाँ पे हमारा जो है वेग का परिमाण अगर नियत नहीं है, तो अगर कोई भी सदिश राशि होती है तो उसके परिमाण या डायरेक्शन में जो है दोनों में से अगर कोई भी एक राशि नियत नहीं है तो वह वेग हमारा जो है, यहाँ पे वेग हमारा जो है नियत नहीं हो सकता। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी औसत वेग की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे वेग का परिमाण तो हमारा नियत नहीं है, तो हमारा वेग भी क्या होगा, नियत नहीं होगा। अगर क्योंकि हमारा वेग क्या है, सदिश राशि है, तो अगर वेग को नियत होना पड़ेगा तो परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन दोनों हमारी नियत होनी पड़ेगी। यहाँ पे परिमाण चेंज हो रहा है तो वेग कभी भी हमारा नियत नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे हमारा जो है तर्क भी गलत हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या है, रॉन्ग है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हमारा जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।